नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एलटी गेट को लेकर जो लाखों लाख फॉर्म है वो आप सभी के सामने रद्द करने को लेकर जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे, साथ ही हम बात करेंगे परीक्षा में बदलाव को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉफ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी जारी हो गई है। दोस्तों, एलटी गेट परीक्षा में अब समय काफ़ी कम रह गया है और आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एलटी गेट शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक आप सभी के सामने आ गई, चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के एलटी गेट के सामान्य अध्ययन के साथ साथ सभी विषयों के जो प्रारूप के अंदर अवेलेबल है। और इन बुक की खास बात यह है कि इन बुक को जब तैयार किया गया तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इसमें डाला जाए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सभी आप सभी के सामने जो टॉपिक है वो कवर किए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप सभी को इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में वो सब कुछ दिया जाता है जो आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आपसे वो पढ़ें जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसीलिए चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे सटीक है। अगर आपने इसके साथ तैयारी कर ली तो आपकी नौकरी पक्की। और अगर आप सामान्य अध्ययन के अलावा किसी और बुक को परचेस करना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें भी आप सभी के लिए सब कुछ अवेलेबल है। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आप सभी की परीक्षा के संबंध में एलटी गेट एग्ज़ाम को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अब आप सभी के सामने एक के बाद एक नई जानकारी जारी की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है और बहुत सारी चीज़ें इस बीच लगी हुई हैं। तो ऐसे में उनकी ओर से कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी इसको लेकर जो रिस्क है वो नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी किया तो उन्होंने 2 अलग अलग चरणों में परीक्षा कराए जाने का डिसीजन लिया। और वजह आप सीधे तरीके से जानते थे कि आयोग जानता था कि परीक्षा कराना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने 2 अलग अलग तारीखों को लेकर कहीं ना कहीं कार्यक्रम बनाया। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम के अंदर परीक्षा की तारीख तय कर रहा है। तो निश्चित तौर पे आप सभी के सामने ये कन्फर्म है कि आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो इसको लेकर पूरे तरीके से ठीक है कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी और सामने निकल कर आ गई है और वो है लाखों अभ्यर्थियों को झटका देने वाली है फॉर्म रद्द के बारे में। देखो, फॉर्म जो रद्द होते हैं उसके पीछे कुछ टेक्निकल वजह होती हैं, कुछ टेक्निकल रीज़न होते हैं और बड़े ही कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि फॉर्म को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं समस्या है वो आती है। अब मैं आपको एक एक करके वो रीज़न बताता हूँ जिससे कि आप सभी इस बात को समझ सकें कि कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे और कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा को लेकर इसमें सम्मिलित होंगे। कम से कम 5 से 6 ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो फॉर्म है वो रद्द किए जा रहे हैं। एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीपीएससी एलटी गेट भर्ती के लिए आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद उन्होंने सब कुछ कर दिया। ओटीआर वगैरह तो चलो पहले हो ही चुका था, लेकिन फ़ी सबमिट नहीं की या फाइनल सबमिट नहीं किया है तो उनको तो कहीं ना कहीं पहले से ही हटा दिया गया है। क्योंकि सबसे पहला जो प्रोसेस था उनका वो यही होता है कि किसी प्रकार का कोई भी अगर फाइनल सबमिशन नहीं कर पाए हैं, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से रहा हो, उनको तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो उन अभ्यर्थियों का तो सीधे तरीके से बाहर करने का आदेश जारी हो गया है, पहला रीज़न। दूसरा जो रीज़न सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि उन अभ्यर्थियों के माध्यम से जिन्होंने सब कुछ सबमिट किया है लेकिन फ़ोटो सही तरीके से अपलोड नहीं की है, या फ़ोटो ब्लर है, या फ़ोटो ठीक नहीं है, या फ़ोटो
पहचानने लायक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अनआइडेंटिफाइड फ़ोटोज़ की वजह से या फ़ोटोज़ में गलती की वजह से उनके फॉर्म को भी रद्द करने का जो डिसीज़न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी भर्तियों में लेता है। दूसरा और जो मेन रीज़न आप सभी के सामने आता है फ़ोटो का, तीसरा जो रीज़न आप सभी के लिए है वो आपके लिए बेहद काम का है कि अगर आपने एलटी गेट भर्ती के लिए आवेदन किया था और आवेदन करते समय अपने सिग्नेचर को सही तरीके से अपलोड नहीं किया है तो इन अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। देखो, 2-3 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है कि आपको फाइनल सबमिट करना फीस जमा करने के बाद, अगर आप नहीं करोगे तो परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। दूसरा है फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो से ही आपकी आइडेंटिटी शुरू होगी, अगर फ़ोटो ही सही नहीं होगा तो दिक्कत तो आने वाली है। तीसरा है आपका सिग्नेचर। ये 3 ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जो आप सभी ने कंप्लीट किए हैं, तो इसके बाद आपको दिक्कतों का सामना ज़्यादातर केसेस में नहीं करना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई उनके लिए। चौथा जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं होता है। आप में से बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे, लेकिन हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया कि 2-2 फॉर्म भरे थे। अब ऐसे केस में जब आप किसी दूसरे फॉर्म को भरते हैं तो वैसे तो आपको संशोधन करने का मौका दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 2-2 फार्म भरे हैं, मान लो कि एक फार्म आप पहले भर चुके थे हिंदी के लिए, फिर दोबारा से आपने दूसरा भर दिया, तो ऐसे केस के अंदर जो आपका दूसरा फॉर्म जो आपने बाद में भरा है वो आपका मान्य कर दिया जाएगा, पहले वाले को विथड्रॉ माना जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। तो आपका सेकंड जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये आप सभी के सामने एक चौथा रीज़न निकल करके आता है। बाकी के जो भी कहीं ना कहीं फॉर्म है उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कोई ख़ास आपको मेजर दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आपने आवेदन किया है, आवेदन करने के बाद में अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है, प्रिंट आउट ले लिया है, फ़ोटो और आपके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सही है, तो फिर आपके फॉर्म को फ़िलहाल के लिए नहीं हटाया जाएगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई अगर गलती भी आपसे हो गई है तब भी नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा गलती नहीं होनी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। इसके अलावा कोई दूसरी गलती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो एग्ज़ाम होने तक आप सभी को मौका दिया जाता है। जब आपके नाम नूम में कोई गलती हो गई है, किसी और चीज़ में गलती हो गई है, पिता का नाम, माता का नाम या कुछ और, तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। उसकी वजह है कि पहले तो आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद आप सभी के जब परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं या कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका मेंस होगा। फिर मेंस के बाद आप सभी को जब नौकरी मिलेगी तब का विचार विमर्श किया जाता है किसी और गलती को लेकर। अब चाहे वो गलती आपके मार्क्स में हो, चाहे वो गलती आपके नाम में हो, चाहे वो किसी तरीके की गलती हो, वो अभी आपके लिए सीरियस नहीं है। वो सीरियस तब होती है जब आपका सिलेक्शन नज़दीक आ जाता है या सिलेक्शन होने की कगार पे होता है, तब वो चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो उनके बारे में अभी से मत सोचना, पहले तैयारी पे ध्यान दो, परीक्षा को लेकर लगे रहो, क्योंकि इस बार परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। आप जानते हैं प्री मेंस पे परीक्षा होने वाली है। पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है, फिर जाकर के मेंस होगा, तब जाकर के आप सभी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि सर कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को दे पाएंगे, कौन कौन सी वजहों से फॉर्म रद्द हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में समझा दिया है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।